बिल्डअप किया, जीता था उसका। जहाँ कंट्री की बात आती है तो देन कंट्री फर्स्ट, फिर कोई पर्सनल गेन नहीं होता। फिर ये बात होती कि मेरे भारत का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपने कारीगरों से भी कहता हूँ कि एक्चुअल एम्बेसडर्स आप हैं। वो जो दफ्तर में बैठते हैं वो कौन सा नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। जो एक्सपो मार्ट के अंदर जो गहमा गहमी है, जो चहल पहल है, उसका सेकंड लास्ट डे है आज। और आज हमारे साथ अलीगढ़ से मेयर है हमारे साथ, और साथ में हम पहले भी कैनवे में आए हुए हैं। तो सर के साथ हमने इंटरव्यू किया था, तो किस तरह से इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि एक पाकिस्तानी के साथ जब कंपटीशन हुआ तो कैसे इंडियन जीत जाता है, वो भी स्टोरी हम बाद में बात करेंगे। पहले सर आपसे बात करना चाहूँगा, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और खासकर आपकी बेल्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ आता है, उसके आसपास गांव में बहुत ज़्यादा रोजगार का सृजन हो रहा है। तो क्या अनुभव रहा आपका इस पूरे मेले के अंदर? मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा EPCH की पूरी टीम को, पूरे जो एग्जीबिटर है उन सबको, और सबसे बढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में आज देश नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जैसे ये एक्सपो मार्ट है, हमारा 57th एडिशन है, और शायद इसकी ग्रोथ के गवाह आप खुद होंगे कि कहाँ से आप शुरुआत हुई थी और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, और सबसे बड़ी थीम जो हमारे सरकार की है कि आत्मनिर्भर बनाने की, घर घर के आम जनता तक उसकी योजनाओं को फायदा पहुँचे। तो उसी का एक पार्ट है आज जो हमारे यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा चेंजेस हम सब महसूस करते हैं बिजनेस में, जितने भी यहाँ पे एग्जीबिटर है, वो है माइंड सेट का। हम पहले बहुत निराशावादी उसमें थे, पर पिछले 10 सालों में आज हम सबसे बहुत एनर्जी के संग अपने हर बिजनेस के एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, और आज पूरी वर्ल्ड इंडिया को सबसे रे ऑफ होप की तरह देख रही कि इंडिया के बिना उनके देश की भी तरक्की नहीं हो सकती। और यही हम तक की बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो नए नए बिजनेस के माध्यम से हो। आज सब जने जो स्टार्टअप्स हों, चाहे जितने भी शायद शब्द कम पड़ेंगे कहने के लिए, जितने भी नए नए तरीके के बिजनेस आज इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, आने वाला फ्यूचर इंडिया का ही है। इस वर्ल्ड के अंदर बदल रहा है भारत, पंख लग गए, नई ऊंचाइयों पे उड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये तो नहीं उड़ा। अच्छा सर, 10 साल में जो अनुभव, ये जो सरकारें हैं और इससे पहली सरकारें थी, एक दशक का अनुभव में आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो हुआ, जो एकदम ड्रामेटिक चेंज है, क्या लगता है आपको? देखिए, चेंज इतना पॉजिटिव है, में ऑल टाइम हाई है। हम कहीं से किसी से घबराते नहीं है, और हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए होने की वजह से हर काम करने में सक्षम है। लगातार जो आपसे मेरी बात होती रही, तो कितना स्ट्रगल था जीवन के अंदर, कैसे आपने शुरू किया, और फिर ये जो ज्वेलरी के बारे में, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बहुत सारा आपका है, और वो एक क्लाइंट की आपने बात बताई जिसका ट्रस्ट जीता। तो क्या भारत भी अब वो ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है पूरी दुनिया में, जैसे आपने उस समय ट्रस्ट बिल्डअप किया, जीता था उसका? जहाँ कंट्री की बात आती है तो देन कंट्री फर्स्ट, फिर कोई पर्सनल गेन नहीं होता। फिर ये बात होती कि मेरे भारत का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपने कारीगरों से भी कहता हूँ कि एक्चुअल एम्बेसडर्स आप हैं। वो जो दफ्तर में बैठते हैं वो काउंसलर्स जो है वो एम्बेसडर जरूर हैं, लेकिन असली भारत के जो जी के कल्चर के हैं जो आप एम्बेसडर हैं वो आप हैं। इसलिए आपके ऊपर सारा दायित्व है कि आप इसको कितना अच्छा बढ़ाते, कितनी इज्जत पाते हैं। अब आपके जो फेयर को है, जो एक नई अध्यक्ष मिली है फेयर को, महिला अध्यक्ष मिली है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो सौभाग्य है कि एक तो जो प्रिया जी हैं, एक तो वो मुरादाबाद की तो हरमन प्यारी है ही। अब वो पूरे हिंदुस्तान के एग्जीबिटर्स जो हैं उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और जिस प्रकार उन्होंने इसको लीड किया है वो एक वुमेन सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लीड बाय एग्जाम्पल। और जिस तरह से वो हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी रही हैं इस दौरान में, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर नाम भी प्रिया है और अब वो पूरे भारत की प्रिया है। मैडम, एक दो शब्द आपसे कुछ अगर कुछ कहना चाहें। आज फेयर के 4th डे, मैं सभी एग्जिबिटर्स को शुभकामनाएं दूंगी कि उनका ये फेयर उनके लिए आगे माइलस्टोन साबित हो। और जिस तरीके से मैं मानती हूँ थोड़ा स्लो है, पर मैं कहती हूँ ना कि इतनी मतलब तंगी में मैं कहूँगी, या इतनी उसमें अगर आपका चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतरी की बात है, खुशी की बात है। आपने ये कहा कि पहले
भीड़ तो कम है लेकिन सीरियस बायर है। क्वालिटी ऑफ बायर जो है, देखो अभी अगर मंदे के दौर में जो आदमी घर से निकल के खर्चा करके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली जो बायर्स आए हैं वो केवल सिर्फ एग्जीबिशन के तौर पे नहीं आए या ट्रेंड्स देखने नहीं आए, वो वाकई खरीदारी करने आए हैं। तो गागर में सागर है, थोड़े में बहुत है। तो बाकी तो देखिए आपका प्रोडक्ट सारा डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके पास काम की कमी जब भी आपसे मिलता हूँ, मैं पिछली बार मिला आपसे और अब मैं मिल रहा हूँ, वही ऊर्जा है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा स्लो है, लेकिन आपने बड़ी गंभीर बात कही। आपने उसका सिनारियो देखने का नजरिया है, आपने उसको कहा कि कम है लेकिन गंभीर बायर है, सीरियस बायर है। भीड़ कम है लेकिन 50 लोगों से मिलूं और वो सिर्फ उससे काम 50 लोगों को उसमें से काम 5 लोगों से लूं, तो मैं 10 में मिल रहा हूं तो 5 तो फिर भी दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि क्वालिटी ऑफ द बायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टेड ऑफ कि भीड़ में कभी भी गेन नहीं होता, पहचान नहीं होती है। पहचान हमेशा विलक्षणता में होती है और वो मौजूद है। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने पहले आपकी पुरानी जब हमने इंटरव्यू की थी यहीं पर बैठ कर की थी, तब हमने आपके बारे में बात की, तो आपके जीवन के बारे में बात की, संघर्षों की बात की, पहला ऑर्डर मिलने की बात की, कैसे आपने उसको कहा कि पेमेंट बाद में देना, मैं भेज देता हूँ, सारी चीजें। क्या अब भी वही प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं और नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं। जब मैंने शुरू किया था 2002 में, तो एक जो चैलेंज था वो था कि कस्टमर का इंडिया के ऊपर फेथ नहीं था। तो दैट वाज उस समय जो मेरी ज़रूरत थी कि मैं अपने देश का जो एक इमेज जो है उसको ख़राब ना होने दूं और उसको बाहर को ये भरोसा दिलाऊं कि हिंदुस्तान के लोग वचन के पक्के हैं। ठीक है, तो उसके लिए दैट वाज द सिनेरियो। आज का टाइम कैसा है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें लाई है जिससे हम किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकते हैं। भावुक तो है ही हैं, हम इमोशनल तो इंडियंस होते ही हैं। अब हम समझदार भी हो गए हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, जैसे कि हम किसी भी बायर की क्रेडिट रेटिंग ECGC से चेक कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन हमें 90% तक का इंश्योरेंस देता है माल का, और तो अब हम मार्केट में और खुल के काम कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने काम के साथ साथ हम बड़े बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, इस बार नया क्या है? आपके कोई आना चाहे, आपके स्टॉल पे आना चाहे, या आपका जो भी एग्जीबिशन में जो आपकी जगह है वहाँ पे आना चाहे, तो इस बार नया क्या ऑफर कर रहे हैं आप? देखिए, हर फेयर के अंदर हम लोग नई कलेक्शंस लेके आते हैं। अब ज्वेलरी तो जो है हमारी हर बार डिज़ाइन चेंज होते हैं। हमारे पास एक WGSN एक नाम की इंटरनेशनल ट्रेंड्स अथॉरिटी है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो कि हम लोगों को एजुकेट करते रहते हैं अबाउट द न्यू ट्रेंड्स, कलर्स एंड डिज़ाइंस। हम उनको फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर सीज़न के हिसाब से इस बार जो हम स्प्रिंग समर 24, ऑटम विंटर 24 और इसके साथ साथ स्प्रिंग समर 25 तक की प्लानिंग लेके आए हैं। मतलब यहाँ पर कोई आएगा तो उसको बहुत कुछ मिलेगा, और मतलब उसको जो चीज देख रहा है ना, आगे भविष्य तक की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये आइडियाज़ होते हैं। ये सैंपल जो हम एग्जिबिट करते हैं ये आइडियाज़ हैं, कलर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, सब चीज़ों का ये एक तरह से प्रदर्शनी है। यहाँ जो बायर आता है वो कोई भी चीज़ एज सच नहीं खरीदता है, वो लेता है, उसको कलर कस्टमाइज करता है, अपने हिसाब से उसको चेंज लाता है। तो उसके लिए उसको यहाँ पे इतने विकल्प मिलते हैं कि जिससे वो उसके दिमाग में आते ही कई जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उनको हम पूरा कर पाते हैं। जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने इस फील्ड में शुरुआत की, अगर कुछ लोग इसमें शुरुआत करना चाहते हैं, क्या कुछ लोग इसको समझना चाहते हैं, फेयर को ये होता क्या, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, या क्या क्या सेगमेंट है, तो उनको कुछ कहना चाहें जो नई पीढ़ी आ रही है? देखिए, ऐसा है, एक्सपोर्ट एक डोमेस्टिक मार्केट से थोड़ी अलग है। द रीज़न क्या है कि आप जिस सभ्यता के साथ डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है, और इसके लिए काफ़ी सारे कानून हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ताकि आप उन गलती ना करें, इसके लिए आपको या तो फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए, या आपके पास ऐसा स्टाफ हो जो आपको एक चीज़ें के लिए गाइड कर सके कि फॉरेन एक्सचेंज को डील करने के क्या नियम हैं, कैसे कैसे शिपिंग बिल्स होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, जो सरकार के प्रोसेसेस हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। सिंप्लीफाई भी हुई है कुछ प्रोसेस? सिंप्लीफाई तो बहुत चीज़ें हुई हैं, बट फिर भी देखिए, क्योंकि आप
कितनी दुनिया में डील करते हैं, कितनी करेंसीज के साथ डील करते हैं, कितनी बीच में मेडिएशंस हैं, कितने कॉरस्पॉन्डिंग बैंक हैं। तो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और ये अनुभव से आता है, ये अनुभव से भी आता है और एजुकेशन से भी आता है। देखिए कितनी गंभीर बात कही है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए बेसिक जो नेसेसिटीज है, जो नीड्स हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं, वो साफ साफ बताई है। और ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप कोई मन से ठान लो कोई काम तो वो कर ही सकते हो आप, बशर्ते आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए और किसी प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास। अच्छा, देखिए आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के में चलने वाले प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए। क्या लगता है अब जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ गया है पहले की अपेक्षा या नहीं? देखिए कंपटीशन तो दुनिया में हमेशा से रहा है। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना, स्पेस इज ऑलवेज एट द टॉप। छत पे हमेशा ताज़ी हवा होती है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे जो कि एक टॉप ऑफ द लेवल है, तब तक आपके पास मार्केट नहीं होगी। इसी कोट के साथ मैं समाप्त करूंगा कि छत पर हमेशा ताजी हवा होती है और आप अपना लेवल बढ़ाइए। दूसरा क्या कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन आपका कंपटीशन अपने आप से है। अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाइए। इसी संदेश के साथ देखते रहिए मिनी संसद।